हाँ सुमन, गाइस इस मैं चैनल तुम्हें को पिक करने सब्सक्राइब क्लब कर ही लो। आ रहा हूँ। आने वाली एपिसोड राधिका को घर ड्रॉप इस करने के चैनल बाद पे ही देवेन आएगी। निकल ही रहा था कि उसे सुमन का कॉल आ गया। उससे बात करके देवेन ने कॉल कट किया ही था कि तभी अचानक उस खामोशी और सन्नाटे में उसे किसी गाड़ी को रेस देने जैसी आवाज सुनाई पड़ी। देवेन ने मिरर एडजस्ट किया और अपने कार के पीछे देखने की कोशिश करने लगा। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, पर ये आवाज ये तो काफी करीब से आ रही है कि तभी सामने से 6-7 बाइक्स तेज स्पीड में उसकी तरफ आने लगी। देवेन की आंखें शौक से बड़ी हो गई थी। उसने अपने आप को बचाने के लिए तुरंत कार का स्टीयरिंग दूसरी तरफ घुमा दिया और इस चक्कर में देवेन की कार डिवाइडर से टकराने ही वाली थी, पर सही समय पर उसने तेजी से ब्रेक लगा दिए। तभी वो सभी बाइकर्स हूटिंग करते हुए उसकी कार के पास आकर रुक गए। सभी के चेहरे हेलमेट से ढके हुए थे। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, अरे क्या हुआ अंकल, अंधेरे में सड़क नहीं दिखी क्या? अरे अंकल, ये कार वार चलाना आपके बस की बात नहीं है। आपकी उम्र हो चुकी है, जाओ घर जाकर सो जाओ। वो सभी बाइकर्स देवेन का मजाक उड़ाते हुए वापस से रॉन्ग साइड पर बाइक को दौड़ाने लगे। देवेन ने उन्हें जाते देखा। तभी अचानक उसकी आंखों में चमक और होंठों पर टेढ़ी मुस्कान नजर आई। बहुत दिनों बाद किसी ने चैलेंज दिया है, चलो जरा इन बच्चों को बताते हैं कि ड्राइविंग किसे कहते हैं। ये कहते हुए देवेन ने कार का गियर चेंज किया और स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए उन्हीं बाइकर्स के पीछे जाने लगा। तभी उन बाइकर्स में से एक ने पीछे देखा और बोला, बॉस अंकल पीछे आ रहे हैं, क्या करना है? उन सभी काले हेलमेट पहने लड़कों के बीच में बस एक शख्स ने लाल हेलमेट पहन रखा था। उसने बाइक के आगे वाले टायर को उठाते हुए बाइक को और भी स्पीड से दौड़ाना शुरू कर दिया। पीछे कार में आ रहे देवेन ने ये देखकर टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो बच्चे स्पीड बढ़ा रहे हैं, इनको असली स्पीड तो मैं दिखाता हूँ। उसने एक्सेलरेटर को दबाते हुए अपनी कार की स्पीड को तेज कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में देवेन उन्हीं बाइकर्स के बराबर ड्राइव कर रहा था। उसने कार का शीशा नीचे किया और सभी को एक विनिंग स्माइल पास करने लगा। इससे पहले कि वो बाइकर्स कुछ समझ पाते, देवेन ने कार को और तेज भगाते हुए एकदम से स्टीयरिंग घुमा दिया। टायर की तेज आवाज के साथ उसने एक परफेक्ट ड्रिफ्ट किया और उन सभी बाइकर्स के सामने कार रोक दी। ये देख सभी बाइकर्स ने भी झटके से ब्रेक लगाया। उस रेड हेलमेट वाले शख्स को छोड़कर सभी ने अपने हेलमेट्स को हटा दिया था। वो सब काफी सरप्राइज्ड नजर आ रहे थे। तभी देवेन सिगरेट मुंह में रखते हुए कार से बाहर आया। उसने सिगरेट जलाई और गहरा कश भरकर बोला, रेसिंग में अंकल तो नहीं, पर तुम सभी का बाप जरूर हूं। और अब अपने बाप की बात सुनो बच्चों, ये बाइक चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। घर जाओ और दूध पीकर सो जाओ, और हाँ, अगर नींद ना आए तो अपनी माँ से लोरी भी सुन लेना। देवेन ने एरोगेंट स्माइल के साथ उनकी तरफ देखा और वापस जाकर अपनी कार में बैठ गया। उसने 2 बार तेज हॉर्न बजाया तो सभी बाइकर्स ने तुरंत उसे जाने का रास्ता दे दिया और देवेन मुस्कुराते हुए कार को तेज स्पीड में वहां से ले गया। उसके जाते ही एक बाइकर बोला, बॉस उसकी ड्राइविंग स्किल्स तो क्या मस्त थी, क्या सॉलिड ड्रिफ्ट मारा, मैं तो देखता ही रह गया। राइट गाइस? हाँ, पर हीरो जाते जाते डायलॉग भी मार कर गया है। बॉस आप कुछ नहीं कहोगे? उस बाइकर के कहते ही सभी अपने बॉस की तरफ देखने लगे। उस रेड हेलमेट वाले इंसान ने हेलमेट हटाया तो लहराते हुए लंबे काले घने बालों के साथ एक लड़की का चेहरा सामने आया। उसने आंखों में चमक लिए पलटकर देवेन की कार को जाते देखा और टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, मुझे इस हीरो से मिलना है, जल्द से जल्द इसका पता लगाओ। देर रात डीकेडी क्लब के बाहर क्लोज्ड का बोर्ड लग चुका था। अब अंदर मौजूद थे तो बस सुमन, गैंग मेंबर्स और मायरा का म्यूजिकल बैंड, जो सभी इंस्ट्रूमेंट्स पैक करके जाने की तैयारी कर रहा था। तभी देवेन क्लब में आया। उसने सुमन को भोला से बात करते देखा। इससे पहले कि वो उसके पास जा पाता, उसकी नजर मायरा पर पड़ी। मायरा और देवेन मुस्कुराते हुए एक दूसरे के पास आ गए। थैंक यू मायरा, एंड मोमेंट पर तुम मेरे प्लान में साथ देने के लिए मान गई, एंड आई मस्ट से तुमने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया। आई एम इम्प्रेस्ड। चलो अच्छा है, कॉलेज में थिएटर करना काम आ गया। देवेन ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ये फेवर मुझ पर उधार रहा मायरा। दूर खड़ी सुमन की नजर अचानक से देवेन और मायरा पर गई। दोनों को हंसते हुए बात करता देख वो मुंह बनाकर मन ही मन बोली, जब भी मैं मायरा को देखती हूँ तो या तो वो देवेन जी को घूरती रहती है या उनसे बात करने का मौका ढूंढती रहती है। और देवेन जी भी, इन्हें हर लड़की से मुस्कुराकर बात करने की क्या जरूरत है। सुमन सब काम छोड़कर देवेन के पास आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देवेन जी आप आ गए, चलिए मेरा काम खत्म हो गया।
अब हम साथ चलते हैं। सुमन की बात पर मायरा ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछा, साथ में? इतनी रात को? देवेन सर, सुमन आपके घर के पास रहती है क्या? हाँ, बेहद पास रहती हूं। सुमन देवेन के जवाब देने से पहले ही बोल पड़ी। तभी मायरा ने उसे झूठी मुस्कान पास की और देवेन से पूछा, देवेन सर, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वैसे आप कहाँ रहते हैं? आप जहां रहती हैं देवेन जी ठीक उसके उल्टी दिशा में रहते हैं। तो सॉरी, वो आपको घर नहीं छोड़ सकते। देवेन सुमन का सरकास्टिक जवाब सुनकर सरप्राइज्ड दिख रहा था। तभी मायरा ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है सुमन? ऐसा नहीं है मायरा जी, उल्टा ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या मायरा जी? देवेन ने मायरा और सुमन को देखा, जिनके होंठों पर फेक स्माइल नजर आ रही थी। दूर खड़े रोशन और मदन देवेन को सुमन और मायरा के बीच पिसते देख रहे थे। अपने देवेन भाई लड़कियों के मामले में बहुत लकी हैं। नंदिता भाभी, आयशा, राधिका, सुमन और अब ये मायरा। देवेन भाई के अंदर कोई तो जादू है जो सभी लड़कियां उनकी तरफ मैग्नेट की तरह खिंची चली आती हैं। और यहां साला एक बार काशवी पर ट्राई मारा, वहां भी नैया डूब गई। देवेन की शक्ल से लगता है वो खुद को लकी फील कर रहा होगा, बेचारा फंसा हुआ है। मदन के कहते ही रोशन ने भी देवेन को देखा और पूछा, हमें भाई की मदद करनी चाहिए क्या? थोड़े मजे लेने दे, अपने हीरो को ऐसे फंसा हुआ देखने का मौका कम ही मिलता है। मदन की बात से सहमत होते हुए रोशन ने अपनी हंसी दबाई और देवेन को देखने लगा। देवेन सुमन और मायरा के बीच कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर वो दोनों से नजरअंदाज करते हुए बहस कर रही थी। वैसे सुमन, कल और आज में तुम में काफी चेंज दिख रहा है। कहीं तुम मुझे कॉपी करने की कोशिश तो नहीं कर रही ना? बट लेट मी टेल यू, मायरा की तरह बनना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो होगा मायरा जी, अब पूरे समय गलतफहमी में रहना आसान भी तो नहीं होता। और आप मेरे अवतार की तारीफ कर ही रही हैं तो बता देती हूँ, इसका पूरा क्रेडिट देवेन जी को जाता है। यही मुझे शॉपिंग पर ले गए थे, है ना देवेन जी? सुमन ने कहा और उसी वक्त उसके साथ साथ मायरा भी देवेन की तरफ देखने लगी थी, जो गहरी सांस भरकर बोला, आई थिंक बहुत लेट हो गया है तो। बिल्कुल सही कहा देवेन जी, चलिए चलते हैं। बाय मायरा जी, सुमन ने कहा और देवेन को अपने साथ ले गई। ये देख मायरा बस पैर पटकते हुए वहीं खड़ी रही। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि मिस सुमन, जो सभी से मिश्री की तरह बातें करती हैं, मायरा से इतनी तीखी बातें क्यों कर रही थी? देवेन ने ड्राइव करते हुए साथ बैठी सुमन से पूछा, जिसने मुंह फुलाकर जवाब दिया, मुझे मायरा जी पसंद नहीं है। वो तुम्हारी बातों से क्लियर हो गया था, बट कोई स्पेसिफिक रीजन कि तुम मायरा को क्यों पसंद नहीं करती? आपको पता नहीं? अरे मायरा जी आपको पसंद करती हैं। देवेन समझ गया था कि सुमन ना चाहते हुए भी जेलस फील कर रही थी। उसने ड्राइव करते हुए नरमी से जवाब दिया, सुमन, न जाने कितनी लड़कियां आएंगी, कोई मुझे पसंद करेगी, कोई नहीं करेगी। अब मैं सभी की फीलिंग्स पर कंट्रोल तो नहीं कर सकता ना। सुमन कुछ देर चुप रही, पर फिर उसने पूछा, वैसे एक बात पूछूं आपसे, आपकी सभी दोस्त, खासकर लड़कियां, क्या वो सभी खूबसूरत हैं? हाँ है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। देवेन के ये कहते ही सुमन के चेहरे पर जलन की झलक साफ नजर आने लगी और ये देख देवेन ने फिर कहा, पर इस वक्त उसमें से मेरी सबसे ज्यादा खूबसूरत दोस्त मेरे साथ बैठी है। सुमन ने झट से पलकों को उठाकर देवेन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा उठी। अब समझ आया देवेन जी, क्यों सभी लड़कियां आपको पसंद करने लग जाती हैं। सभी पर आपकी ये मीठी मीठी बातों का जादू जो चल जाता होगा। सब नहीं सुमन जी, एक लड़की है जिस पर ना मेरे फ्लर्ट का असर होता है, ना ही मेरी मीठी मीठी बातों का। अरे नंदिता के सामने तो मेरी सभी टेक्निक्स फेल हो जाती हैं। कितनी बार कोशिश की है, पर मिस शेखावत से फ्लर्ट करना आसान काम नहीं है। मैडम कब झांसी की रानी बन जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। पहली बार जब अचानक देवेन बोलते बोलते रुक गया। उसे एहसास हुआ कि वो फिर से सुमन के सामने नंदिता के बारे में बात करने लगा था। सुमन भी उसकी खामोशी समझ गई थी। वो जानती थी कि देवेन उसे हर्ट न करने की कोशिश में चुप हो गया था। उसने नजर चुराते हुए खिड़की से बाहर देखकर सैड स्माइल के साथ कहा, जितनी बार भी आप नंदिता जी की बात बताते हैं, उतनी ही मेरी उनसे मिलने की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। मुझे भी देखना है वो आपके लिए इतनी खास क्यों हैं। देवेन उसकी बात में छिपा मतलब समझ सकता था। जब जब उनके बीच ये ऑकवर्ड खामोशी छा जाती थी,
तब देवेन को सुमन के लिए बहुत बुरा लगता था। वो चाहकर भी उसकी उदासी को दूर नहीं कर सकता था। देवेन और सुमन खामोशी से जा रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में कई गाड़ियां लाइन में खड़ी दिखी। देवेन उन गाड़ियों के आगे लगे पीले रंग के पुलिस बैरिकेड को देखकर सिचुएशन समझ गया। उसने जैसे ही कार के ब्रेक लगाए, सुमन ने पूछा, देवेन जी, ये सभी यहां क्यों रुके हैं? आगे कुछ हो रहा है क्या? ये पुलिस क्यों खड़ी है? डोंट वरी सुमन, नॉर्मल चेकिंग कर रहे होंगे। देवेन के कहने पर भी सुमन टेंशन में नजर आ रही थी। अरे अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदल लीजिए मैडम, वरना पुलिस वाले समझेंगे कि मैं तुम्हें किडनैप करके ले जा रहा हूं और फिर तुम्हें देवेन जी से जेल में मिलना पड़ेगा। ये सुनते ही सुमन ने एकदम से टेंस्ड दिखते हुए देवेन का हाथ पकड़ लिया। नहीं देवेन जी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अरे मैं मजाक कर रहा था सुमन, रिलैक्स, देवेन ने कहा। और तभी सामने से कांस्टेबल ने उसे कार आगे लेकर आने के लिए इशारा किया। देवेन बैरिकेड तक कार को लेकर आ गया। तभी उस कांस्टेबल ने विंडो के पास आकर हरियाणवी टोन में कहा, हाँ भैया, किधर जा रही सवारी? यो छोरी कौन से? बीवी से? गर्लफ्रेंड से? लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे से के? क्यों मैडम, नाम क्या है थारा? सुमन को नर्वस देख देवेन थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में बोला, आपसे मतलब आपको जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है वो पूरी कीजिए। आजकल के लॉन्डो की जुबान बहुत लंबी हो गई से, चल अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा। देवेन ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया तो उस कांस्टेबल के हाव भाव एकदम बदल गए। तो थारा नाम देवेन से? चल बेटा, गाड़ी कोने में लगा। बट क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मैंने क्या किया है? तू पहले गाड़ी कोने में लगा, फिर सब पता चल जाएगा। कांस्टेबल की बात सुनकर सुमन काफी टेंशन में आ गई थी। देवेन जी, ये सब क्या हो रहा है? देवेन ने उसको इशारे से शांत रहने के लिए कहा और कार साइड में पार्क करके वो सुमन के साथ कार से बाहर आ गया। तभी उस कांस्टेबल ने कहा, चल भैया, तन्ने तेरी गलतियां बताऊं, आजा। तुम सब बाकी गाड़ियों की चेकिंग चालू रखो। अबे चलना हीरो, पूरी रात इधर ही रहना से के। देवेन और सुमन दोनों कांस्टेबल के पीछे जाने लगे थे, पर तभी उसने पीछे मुड़कर कहा, अरे मैडम, आप साथ ना आ सको, आप अटे रुको। ये सुनते ही सुमन ने घबराते हुए देवेन की बाजू पकड़ ली। देवेन जी, मुझे भी आपके साथ आना है, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। देवेन को सब कुछ काफी अजीब लगने लगा था। वो मन ही मन बोला, इस एरिया में पहले तो कभी नाकाबंदी नहीं हुई और अब ये कांस्टेबल मेरा नाम ऐसे ले रहा था जैसे इसको मेरा ही इंतजार था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। देवेन ने फिर नरमी से सुमन को समझाया, डोंट वरी सुमन, मैं जाकर देखता हूं क्या मैटर है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी भी गड़बड़ लगे तो तुरंत मुझे कॉल कर देना, ओके? सुमन ने बेमन से हाँ में गर्दन हिला दी और देवेन उस कांस्टेबल के पीछे चला गया, जो उसे नाकाबंदी से थोड़ी दूर पर खड़े एक पुलिस वैन में ले आया था। साहब, ये रहा हीरो जिसकी तन्ने तलाश थी। पुलिस यूनिफॉर्म पहने वो शख्स जैसे ही पीछे मुड़ा, वैसे ही देवेन के कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन सरप्राइज में बदल गए। ओह, तो ये सब आपका रचा खेल था इंस्पेक्टर? सामने बैठा इंस्पेक्टर मनोज दहिया पान चबाते हुए उसकी तरफ टेढ़ी मुस्कान के साथ देख रहा था। तभी देवेन ने राहत भरी सांस के साथ फिर कहा, आपका मुझसे मिलने का तरीका इतना अतरंगी क्यों होता है? मुझे एक पल के लिए लगा कि शायद यहाँ मुझे मारने वारने की प्लानिंग की जा रही है। दहिया ने खिड़की से बाहर पान थूका और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ती है। क्या पता देवराज का कौन सा आदमी कहां से बाज की तरह नजर गड़ाए बैठा हो। तो बताइए, इस बार की मुलाकात का कारण क्या है? दहिया विनिंग स्माइल के साथ पिछली सीट पर रखी एक ब्लैक फाइल देवेन को पकड़ाते हुए बोला, तुम्हारे मतलब की खबर लेकर आया हूं देवेन। देवेन ने जैसे ही उस ब्लैक फाइल को खोलकर देखा, उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। ऐसा कौन सा राज कैद था उस फाइल में, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। ये इन्फॉर्मेशन तो पक्की है ना इंस्पेक्टर? देवी ने ब्लैक फाइल में रखे पेपर्स को रीड करते ही साथ बैठे इंस्पेक्टर दहिया से पूछा, 100% पक्की है देवेन। अब तुम देख लो क्या करना है, क्योंकि मैं या पुलिस का कोई भी आदमी इस मामले में हाथ नहीं डाल सकता। देवराज को भनक लग जाएगी। देवेन ने दहिया की बात से अग्री किया और सीरियस टोन के साथ फिर पूछा, इसके अलावा मैंने आपको पांडु की इन्फॉर्मेशन निकलवाने को भी कहा था, उसका क्या हुआ? कुछ पता चला जो हमारे काम का हो? अभी तक तो कुछ नहीं, पर हाँ, ये जो तुम्हारे हाथ में फाइल है, ये एक तरह से पांडु के खिलाफ
हमारा पहला बड़ा कदम हो सकता है। अगर इस पर अमल किया तो ये पांडु पर हमारा बहुत बड़ा वार होगा। दहिया ने गाड़ी की विंडो से आसपास नजर घुमाई और फिर बोला, देखो, इस फाइल में सारी इंफॉर्मेशन है, तुम अच्छे से पढ़ लेना और प्लीज कोई भी कदम उठाने से पहले मुझसे जरूर डिस्कस करना। मैं जितनी हो सके उतनी मदद करूंगा। ओके इंस्पेक्टर, अब मैं चलता हूँ। सुमन कार के पास अकेली खड़ी है। देवेन डोर ओपन करने ही वाला था, पर तभी उसने दहिया को कहते सुना, अरे हाँ देवेन, हम सुमन से ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म करवा सकते हैं। वो तो सब जानती है ना, तुम्हारे इस मिशन, मेरे बारे में और ये फाइल। मैं उसको इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। मैं सोचकर बताता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन का क्या करना है। ये कहकर देवेन ब्लैक फाइल लेकर वहां से चला गया। कार में, क्या हुआ देवेन जी? पुलिस वाले आपको क्यों लेकर गए थे? सब ठीक है ना? सुमन ने ड्राइव कर रहे देवेन से पूछा, जो काफी देर से चुप बैठा था, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। सब ठीक है सुमन, बस रिश्वत चाहिए थी, वही देकर आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। सुमन देवेन की बात से कन्विंस्ड नहीं दिखी। उसकी नजर बार बार डैशबोर्ड पर रखी उस ब्लैक फाइल पर जा रही थी, जो देवेन अपने साथ वापस लेकर आया था। देवेन जी, ये फाइल आपके पास कहां से आई? इसमें क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंस्पेक्टर ने कुछ फॉर्म्स दिए हैं, उन्हें फिल करना है। अच्छा, ये सब छोड़ो सुमन, आज क्लब में एज अ मैनेजर तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? देवेन ने टॉपिक चेंज करते हुए सवाल पूछा था और सुमन भी ये समझ गई थी, पर फिर उसने ज्यादा सवाल ना करते हुए क्लब में अपना फर्स्ट डे एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कर दिया। अगले दिन महादेवी कॉलेज में। मैं ट्रूथ चूज करूंगा, मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत एडवेंचर हो रहे हैं। देवेन ने सामने बैठी रूहानी से कहा। वो, नंदिता, टोनी और रूहानी ब्रेक टाइम में कैंटीन के टेबल पर ट्रूथ एंड डेयर गेम एंजॉय कर रहे थे। ओके, तो एक सवाल जो मैंने हमारी नैंडी से भी पूछा था, वो अब तुमसे पूछती हूँ। रूहानी ने कहा और नंदिता ने उसे इशारे से ना बोला, पर रूहानी ने अपनी हंसी दबाते हुए पूछा, देवेन, तुम ऐसा क्या करते हो जो मेरी दोस्त हमेशा तुम्हारे बारे में बात करने पर शर्माने लगती है? उस दिन शॉपिंग के बाद से तो ये कुछ ज्यादा ही शर्मा रही है। ऐसा क्या हुआ था उस दिन? रूहानी सही कह रही है, आजकल नैंडी मुझसे भी बातें छुपाने लगी है। तू ही बता देवेन ब्रो। टोनी की बातें सुनते ही देवेन ने नंदिता के कान में धीरे से पूछा, इन्हें सच बता दूं मिस शेखावत? नंदिता ने दबी मुस्कान के साथ नाम एक गर्दन हिला दी। ये देख देवेन ने अनाउंस किया, आई एम सॉरी गाइस, मेरी गर्लफ्रेंड ने परमिशन नहीं दी, मैं जवाब नहीं दे सकता। अरे यार, कम ऑन देवेन ब्रो। देवेन ने रूहानी और टोनी को हंसते हुए इग्नोर किया और फिर से बोतल को घुमा दिया, पर इससे पहले कि बोतल खुद रुक पाती, किसी ने उसे अपने हाथ से रोक दिया। देवेन, नंदिता, टोनी और रूहानी ने एक साथ सर उठाकर देखा और सभी के चेहरों पर कंफ्यूजन झलकने लगी। जहां उनकी टेबल के पास एक 20 साल की खूबसूरत लड़की ब्लैक लेदर जैकेट और जीन्स पहने खड़ी थी। कैंटीन में मौजूद हर लड़का कॉलेज में आई इस नई लड़की की खूबसूरती को देखकर ठिठक गया था। तभी वहां बैठी नंदिता ने पूछा, एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? हमारा गेम क्यों रोक दिया? उस लड़की ने नंदिता को एरोगेंट लुक के साथ अवॉइड किया और देवेन को देखकर बोली, फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया मिस्टर देवेन। कम ऑन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसके ऑर्डर को सुनकर देवेन ने बेफिक्र अंदाज में जवाब दिया, ओ हेलो मिस लेदर जैकेट, जान ना पहचान और मुझ पर ऑर्डर चला रही हो? जाकर प्लीज रिक्वेस्ट जैसे शब्द सीख कर आओ। तुम्हारे ही फायदे की बात करने वाली हूं देवेन, देख लो कहीं पछताना ना पड़ जाए। देखो, मैं अपनी जॉब की वजह से ऑलरेडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा वक्त बिता पाता हूं। इस वक्त तुम्हारा मुझे डिस्टर्ब करना तुम्हें भारी पड़ सकता है, सो प्लीज गो। वो लड़की गुस्से में तिलमिलाई दिखी, पर देवेन ने फिर बोला, हाँ, अगर फिर भी तुम्हें बात करनी है तो मेरी गर्लफ्रेंड से परमिशन लो, और एल्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये सुनते ही उस लड़की की नजर नंदिता से मिली और उसने गहरी सांस भरकर कहा, लुक, मैं वाणी चौधरी हूं, मैं शांति निकेतन यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूं एंड मुझे अर्जेंटली तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बात करनी है, और ये बात सबके सामने नहीं हो सकती। तो क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मुझसे बात करने की परमिशन है? और अगर मैं मना कर दूं तो? नंदिता के सवाल को सुनकर देवेन के होंठों पर टेढ़ी मुस्कान नजर आई। तभी वाणी ने फिर कहा, देखो,
मेरे लिए देवेन से बात करना बहुत जरूरी है, सिर्फ 5 मिनट। अचानक से वाणी की टोन को एरोगेंट की जगह डेस्परेट होते देख नंदिता, टोनी और रूहानी के साथ देवेन भी हैरान हो गया। तभी उसने नंदिता को कहते सुना, देवेन, आई थिंक उसकी बात शायद सच में इंपॉर्टेंट हो, तुम जाओ। देवेन ने वाणी की तरफ देखा और बिना कुछ बोले चेयर से उठकर कैंटीन से बाहर चला गया। वाणी ने भी तुरंत उसको फॉलो किया, कॉलेज के खाली कॉरिडोर में। हाँ तो बताओ, ऐसी क्या अर्जेंट बात करनी है जिसे अगर मैं नहीं सुनता तो बहुत पछताता? देवेन ने सरकास्टिक टोन में सामने खड़ी वाणी से कहा, जो उसकी तरफ चिढ़कर देख रही थी। तभी वाणी ने अपनी जैकेट से 500 रुपए के नोटों की एक गड्डी निकालकर देवेन की तरफ उछाल दी। उस गड्डी को पकड़ते हुए देवेन टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, पहले तो लड़कियों को ये चीजें सहनी पड़ती थी, अब लड़कों के साथ भी। इतना कहते हुए उसने वाणी को कमर से अपनी तरफ खींच लिया और कहा, तो बताओ कौन से होटल चलना है? ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। ये पैसे फेंक कर बदतमीजी पहले तुमने की या मैंने? देवेन ने वाणी के हाथ में वो नोटों की गड्डी थमाई और फिर बोला, मैं कुछ 1-2% लड़कियों से ही नफरत करता हूँ, और इससे पहले कि तुम उसी परसेंटेज में गिर जाओ, जस्ट टेल मी, क्या बात करनी है तुम्हें? कल रात तुम्हारा कुछ बाइकर्स से सामना हुआ था, मैं उन्हीं की लीडर हूँ। एक्चुअली कल तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स देखकर मेरी टीम बहुत इंप्रेस हुई थी। ड्राइविंग क्लासेस लेने आई हो तो बता दूं, आई एम बिजी। वाणी ने उसके जवाब से इरिटेट दिखते हुए पूछा, क्या तुम जितनी अच्छी कार ड्राइव करते हो उतनी अच्छी बाइक भी चला लेते हो? तुम्हारे 5 मिनट पूरे होने को हैं, पर तुम अभी तक पॉइंट पर नहीं आई हो। देवेन के इतना कहते ही वाणी झट से बोल पड़ी, देवेन, मैं चाहती हूँ तुम मेरी टीम की तरफ से एक बाइक रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, और अगर तुम इस कंपटीशन में जीत गए तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगी। ये अभी 25,000 रखो और अपना नंबर दो, मैं तुम्हें टाइम और जगह मैसेज कर दूंगी। देवेन इतना तो समझ गया था कि वाणी को लोगों पर ऑर्डर चलाने की आदत थी। तभी उसने देवेन की मर्जी जाने बिना ही डिसाइड कर लिया कि वो कंपटीशन के लिए हाँ बोलेगा। 1 मिनट मिस लेदर जैकेट, जरा अपने ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम 50,000 देकर देवेन को अपनी टीम में ऐड कर सकती हो? सीरियसली? एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट होकर इतना एटीट्यूड, आई एम श्योर तुमने तो कभी इतने पैसे देखे भी नहीं होंगे, और ये ऑफर तुम ठुकरा रहे हो। वाणी की बात खत्म होते ही देवेन ने एकदम से हंसना शुरू कर दिया। लगता है मिस लेदर जैकेट आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ ही यहाँ आ गई है। वाणी काफी कंफ्यूज्ड दिख रही थी। तभी देवेन ने एरोगेंट टोन में कहा, तुम जस्ट अभी मेरी गर्लफ्रेंड से मिली थी ना? जानती हो वो कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है नंदिता शेखावत, शेखावत कॉरपोरेशन के ओनर विजेंद्र शेखावत की एक लौती बेटी। वाणी देवेन की बात सुनकर काफी शॉक में दिख रही थी, क्योंकि पूरी दिल्ली शेखावत कॉरपोरेशन के नाम से वाकिफ थी। वो लड़की नंदिता शेखावत है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? वाणी देवेन की असलियत सुन के शॉक्ड थी, और उसके चेहरे के ऐसे एक्सप्रेशंस देख के देवेन अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। जी हाँ वाणी मैडम, अब जिस बंदे की इतनी अमीर गर्लफ्रेंड होगी उसे पैसों की कमी कैसे हो सकती है? तो अपने 50,000 का ऑफर लेकर शांति से शांति निकेतन लौट जाओ। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के पैसों पर इतना घमंड कर रहे हो? तुम्हारे अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है? क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे मांगते हो? वाणी के डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन देखकर देवेन एरोगेंट टोन में बोला, सेल्फ रेस्पेक्ट? देखो, ये गुड बॉय वाले लेक्चर किसी संस्कारी हीरो को सुनाना। मैं थोड़ा कमीना टाइप का हीरो हूं, जो अपने हैंडसम फेस और बॉडी का फायदा उठाना अच्छे से जानता है। नंदिता इस चेहरे पर मरती है तो इस बात पर पैसे कमाने में क्या बुराई है? देवेन की बेशर्मी देखकर वाणी के मुंह पर ताला लग गया था। वहीं उसके एक्सप्रेशन देखकर देवेन ने दबी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम्हें अपना ऑफर बढ़ाना है या मैं जाऊं? वैसे अभी तुम्हारे पास 1.5 मिनट बचे। फाइन, मैं ऑफर के पैसे बढ़ा देती हूँ। अगर तुम वो बाइक रेस जीत जाते हो तो तुम्हें मुझे 1.5 लाख चाहिए। वॉट? एक रेस के इतने पैसे? वाणी पहले तो गुस्से में दिखी, पर देवेन की जिद के आगे उसकी आवाज में वापस से डेस्परेट टोन झलकने लगी। लिसन, मैं 1 लाख तक अरेंज करवा सकती हूँ, इससे ज्यादा अरेंज करना मुश्किल होगा, और मुझे तुम्हारी जरूरत है देवेन। I mean, तुम्हारी रेसिंग स्किल्स की। इस वक्त तुम ही हो जो वो बाइक रेस कंपटीशन जीत सकते हो। मेरे लिए वो कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी है। वाणी को अचानक से इतना परेशान देखकर देवेन कंफ्यूज्ड हो गया, पर फिर उसने अग्री करते हुए कहा, ओके रिलैक्स, मैं 1 लाख में बाइक रेस में पार्ट लेने के लिए रेडी हूं।
वाणी देवेन के डिसीजन से काफी रिलैक्स दिख रही थी, पर तभी उसने देवेन को कहते सुना, पर मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं तो तुम्हें पैसे दे रही हूँ, तो तुम शर्त कैसे रख सकते हो? तुम मुझे मुंह मांगी कीमत नहीं दे रही, इसलिए मैं भी अपनी शर्त रखना चाहता हूं, और मेरी शर्त यह है। देवेन की शर्त सुनते ही वाणी की आंखें शौक से फटी की फटी रह गईं। उसने फिर एकदम से देवेन को घूरा, जो टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं भी तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगा। वाणी कुछ पल सोच में डूबी दिखी, पर फिर उसने गहरी सांस भरकर हाथ आगे बढ़ाया। फाइन, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। देवेन ने वाणी से हाथ मिलाने की जगह उसके दूसरे हाथ से वो 25,000 रुपए का बंडल लिया और बोला, ये हो गया एडवांस, बाकी बाइक रेस जीतने के बाद दे देना। ये कहते हुए देवेन वहां से जाने लगा, पर तभी वाणी ने कमांडिंग टोन में कहा, ओ हेलो, अपना मोबाइल नंबर दो मुझे। देवेन ने वाणी की तरफ देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। वाणी एरोगेंट एक्सप्रेशन के साथ उसकी नजरों से नजरें मिलाती रही, पर जैसे जैसे उनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही थी, उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। वाणी की पीठ जैसे ही दीवार से टकराई, देवेन ने उसके करीब आकर धीरे से कहा, चलो आज तुम्हें एक शब्द सिखाता हूं, प्लीज। इस शब्द से सारे काम आसानी से हो जाते हैं, तो जरा ट्राई करो। वाणी समझ गई थी देवेन उससे क्या कहलवाना चाहता था। उसने नर्वस टोन में कहा, क्या मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है प्लीज देवेन? दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। देवेन ने मुस्कुराकर वाणी के हाथ से मोबाइल लिया और अपना नंबर सेव कर दिया। इस प्लीज शब्द की प्रैक्टिस जारी रखना, नेक्स्ट टाइम थैंक यू शब्द सिखाऊंगा। देवेन होठों पर टेढ़ी मुस्कान के साथ वहां से चला गया। उसी शाम देवेन के फ्लैट पर। देवेन जी, मैं तो क्लब जाने के लिए रेडी भी हो चुकी हूँ, आपको कितना टाइम लगेगा? सुमन देवेन के कमरे में आते हुए बोली। तभी रूम के बाथरूम से आवाज आई, सुमन, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, रोशन तुम्हें पिक करने आएगा। आपको कोई अर्जेंट काम है क्या? सुमन ने पूछा और वहां देवेन के बेड पर बिखरे कपड़ों को संभालकर कबर्ड में रखने लगी। तभी कपड़े रखते हुए उसकी नजर अचानक से फिर उस ब्लैक फाइल पर गई। ये तो वही ब्लैक फाइल है जो देवेन जी को कल रात मिली थी। इसमें ऐसा क्या है जो मेरे देवेन जी को परेशान कर रहा है? ये कहते हुए सुमन ने जैसे ही उस ब्लैक फाइल को खोलकर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने डरते हुए फाइल को नीचे गिरा दिया। ये सब क्या है? ऐसा क्या था उस फाइल में जिसे देख जहां देवेन इतना चौंक गया था, वहीं सुमन भी उसे देख इतनी घबरा गई। जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।